मतलब ये आयरनी है, ये एक समझिए कि श्राप है हमारे ऊपर कि हमने पूरे विश्व को पहला विश्वविद्यालय दिया, पहली यूनिवर्सिटी दी और हमारी लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है। दुश्वारियाँ क्या हुई, हमसे हमसे बेहतर शायद कोई फील कर सकता है कि हम जब 10th तो किसी तरह से कर लिए, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल, 1 घंटा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था। हमारे आसपास आज भी वही सिचुएशन है, इतनी बड़ी आबादी में, जिसमें कि कम से कम 3.5-4 लाख वोटर हैं। इसका मतलब 8 से 10 लाख लोग होंगे, उसमें सिर्फ 3 हाई स्कूल है। और हम बाहर जाते ही क्यों हैं भाई? हम एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए जाएं तो ठीक है, हम ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर क्यों जाएं? हम पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाएं? इतनी छोटी चीज़ है, पढ़ने के लिए हम बाहर क्यों जाएं? हम 10,000 की नौकरी के लिए हमारे लोग बाहर क्यों जाएं? तो ग्रेजुएशन में यहाँ एडमिशन ले लेगा, और तैयारी कहाँ से कर रहा है? दिल्ली से। +2 में यहाँ एडमिशन ले लेता है, तैयारी कहाँ कर रहा है? कोटा से। बिहार से सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं, और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कोटा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, लाखों का पैसा पलायन हो रहा है वहाँ। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ शमीम अनवर जी हैं। इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल आईएएस शिक्षक हैं। ये इनका जो कीनोट्स नाम करके जो है पूरे दिल्ली में ये चलाते हैं अपना कोचिंग संस्थान, और वहाँ से कई आईएएस आईपीएस निकल करके पूरे देश में सेवा दे रहे हैं। और ये खुद अभी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से हालचाल जान रहे हैं, लोगों से परेशानियां जान रहे हैं। दरअसल ये अभी जो है जनसुराज में जुटे हैं और प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने के लिए लगातार सिमरी बख्तियारपुर में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अच्छा लगा ये प्रशांत किशोर जी को जो है वहाँ से अटैच हुए। ये दूसरी बात ये है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, इनको क्या लगा, क्या परेशानियां हैं, क्या मुख्य परेशानियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। सर, क्या कहना चाहते हैं? पूरे सिमरी बख्तियारपुर में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी तो सिर्फ हम लोग जो जनसुराज की आइडियोलॉजी है, जो आइडिया है हमारे, ख़ास करके जो प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी समझ रहे हैं। कई सारे जो पुराने ख़यालात के लोग हैं, उनको थोड़ी, मुझे भी दुश्वारी हो रही है समझाने में, लेकिन ज़्यादातर जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम लोगों की जो बात है, जो हम लोग किसी प्री कंसीव नोशन पे नहीं चल रहे हैं। जो हमारा आइडिया है बिल्कुल परफेक्ट सेक्युलर है, एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक है। जो आप एक आइडियल कंडीशन में किसी भी हमारे जैसे सोसाइटी में अगर सोच सकते हैं, तो किसी भी दूसरी पार्टी को देखेंगे तो वो क्या करता है? वो या तो ज़ात के नाम पे वोट मांगता है, या धर्म के नाम पे वोट मांगता है, या किसी तरह से बाहुबलियत के नाम पे अपना डरा करके वोट मांगते हैं, या कोई पुराने नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी उन सब से बहुत ऊपर उठ करके लोगों को, सबसे पहले तो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट किए हैं। प्रशांत किशोर को अगर देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, वो गली गली घूम के, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे गाँव में, कस्बे में जा करके लोगों से उनके स्तर पे, ये बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मास्टर डिग्री लिए हुआ है। प्रशांत किशोर को देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, पढ़े हुए हैं वहाँ से, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। और वो गांव के लोगों से जा के बता रहे हैं, मिन्नती कर रहे हैं कि आप किस आधार पे वोट दीजिए। आप जो वोट देते हैं तो आपके वोट की अहमियत क्या है? आपका जिनको भी वोट देते हैं, क्या उनको जानते हैं? कभी वो आपसे पूछने आए हैं कभी? तो जो मेन अवेयरनेस है वो बिहार में एक इनकलाब लाएगा। ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब जनता जागेगी ना, तो फिर वो जो बिहार हमें चाहिए होगा, या हम सब ने जो मिल करके कभी बिहार का सपना देखा होगा, वो बिहार हमें मिलेगा जब जनता अवेयर होगी। तो अभी बिहार में क्या परेशानियां लग रही है? जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि बिहार बदलना चाहिए और बिहार में वो चीज़ जो बिहार के लोगों को चाहिए वो हम देने का काम करेंगे, ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग देने का काम करेंगे? और ऐसी क्या चीज़ है जो वर्तमान सरकार है, जो चाहे वो जदयू की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या फिर राजद की सरकार है, वो दे नहीं पा रही? देखिए, सभी ने कुछ न कुछ किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक आइडिया, जैसे एक छोटी सी बात आपने, मैं बताता हूँ, जो डेटा है, जो आपने पूछा कि बिहार में क्या कमी है, तो एक जीडीपी देख लीजिए। हमारा जीडीपी हमारा सिर्फ 6 लाख करोड़ का है, जबकि वहीं पे तमिलनाडु का 19 लाख करोड़ है। हमसे आधी आबादी है।
वहाँ पे आप गुजरात का देख लीजिए, 17 लाख करोड़ के जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, यानी कि उस राज्य में जो कुल आय होती है हमारी सिर्फ 6 लाख करोड़ है 13 करोड़ के लोग में। जहाँ पे 5 करोड़ लोग हैं उनकी आय 18 लाख करोड़ की है, किसी की 19 लाख है, किसी की 23 लाख करोड़ है, और हम सिर्फ 6 लाख करोड़ का जनरेट करते हैं अपने स्टेट में। दूसरी चीज़ क्या है, एजुकेशन लेवल। मतलब ये आयरनी है, ये एक समझिए कि श्राप है हमारे ऊपर कि हमने पूरे विश्व को पहला विश्वविद्यालय दिया, पहली यूनिवर्सिटी दी, और हमारी लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है। कोई भी चीज़ अगर देखें, किसी भी, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो या पॉलिटिक्स हो, उसका स्तर वहाँ पे हमेशा बड़ा होता है जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो सबसे जो आधारभूत संरचना, जो आधारभूत होता है किसी भी विकास का, वो है एजुकेशन। आज हम देखिए एक मामूली से परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। मैं खुद समझिए कि जो भी आप काम सोच सकते हैं, बैल चराया है मैंने खेती करी है, खेती कर करके घास लाते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, 10th पास थे, उन्होंने किसी तरह से हमको पढ़ाया और उन्होंने कहा कि तुम ज़मीन बेचो लेकिन तुम पढ़ाई करो। अब हमारे साथ दुश्वारियाँ क्या हुई, हमसे बेहतर शायद कोई फील कर सकता है कि हम जब 10th तो किसी तरह से कर लिए, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल, 1 घंटा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था। हमारे आसपास आज भी वही सिचुएशन है। एक इस्लामिया स्कूल ने, आप अगर देखिए तो हम जैसे हज़ारों बच्चों को यहाँ पे बना दिया। और जब हम बच्चे थे तो एक इस्लामिया स्कूल था और आज भी एक ही इस्लामिया स्कूल है। आप देखिए आज भी अगर 1-2 हाई स्कूल बढ़ा है पूरे बख्तियारपुर में, अगर देखें तो इतनी बड़ी आबादी में, जिसमें कि कम से कम 3.5-4 लाख वोटर हैं, इसका मतलब 8 से 10 लाख लोग होंगे, उसमें सिर्फ 3 हाई स्कूल है। बोलने का मतलब ये है कि जो बिहार और जो आपका सिमरी बख्तियारपुर पहले था, आज से 30-40 वर्ष पहले था, वही सेम चीज़ अभी आप फील कर रहे हैं कि वही सेम चीज़ अभी भी है। एजुकेशन के मामले में तो उससे भी बदतर है, क्योंकि पहले आबादी कम थी, पहले हमको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना पड़ता था, अभी भी वैसा ही है। बहुत सारे लोगों को 10 किलोमीटर जाना पड़ता है हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल हो भी गया तो लिंकेजेस नहीं है। हाई स्कूल हो गया तो फिर कॉलेज क्या कीजिएगा आप? कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा सहरसा चले जाइएगा, बिल्कुल क्वालिटी ज़ीरो है। यहाँ पे जो भी थोड़ा सा भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो सब अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? दिल्ली भेज रहे हैं। देखिए पलायन का मुद्दा जो प्रशांत किशोर जी बिल्कुल उठाते हैं, जो आपके दिल को लगनी चाहिए, आपको रोना आना चाहिए जिस तरह से पलायन हो रहा है। अब एक पलायन का जो नेचर बदला है उसको आप देखिए, देखने की कोशिश कीजिए कि मेरी खलेरी बहन है, उसका हस्बैंड यहाँ पे काम करता है, सब कुछ करता है, और वो बेचारी अपने 2 बच्चे को लेकर पटना में रह रही है। मेरे बगल के इसमें है, कसीम साहब का लड़का है, वो दुबई में रहता है, उसकी वाइफ अलीगढ़ में अपने बच्चों को लेकर रहती है। अब सोचिए कि रेंट देना, बच्चों की पढ़ाई करना कितना खर्च हो जाता है। अगर वो पैसा हमारे पास बचता तो उनके अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया और एजुकेशन दे सकते थे। यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ सारा रिसोर्स कहाँ जा रहा है? मतलब बोलने का मतलब है जो दूसरे राज्य में चीज़ जा रहे हैं, जो यहाँ से पलायन करके लोग वहाँ जा रहे हैं, पलायन को मेन रोकना है। प्रशांत किशोर का मेन मुद्दा है पलायन को रोकना। और जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो यहीं अगर व्यवस्था हो में, तो बिहार में चाहे इंडस्ट्री हो या फिर शिक्षा व्यवस्था अगर बेहतर हो जाए तो वो लोग यहाँ। देखिए प्रशांत किशोर एक बहुत ऊंची चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम उस पार्टी में इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, वो बंदा प्रूव किया है अपना। 10 साल वो यूएन में काम किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, पिछले 10 साल से मतलब उंगलियों पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिता रहा है वो, ठीक है। और हम लोग यकीन मानिए, मैं दिल से ये बोल रहा हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उस बंदे ने बीड़ा उठाया है बिहार को तरक्की कराने का। चूँकि हमको बचपन से एक सपना था ये चीज़ कि भाई हम जिस तरह से बाहर जाते हैं, और हम बाहर जाते ही क्यों हैं भाई? हम एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए जाएँ तो ठीक है, हम ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर क्यों जाएँ? हम पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाएं? इतनी छोटी चीज़ है, पढ़ने के लिए हम बाहर क्यों जाएं? हम 10,000 की नौकरी के लिए हमारे लोग बाहर क्यों जाएं? 10,000 15,000 रुपये क्या चीज़ होती है आज की डेट में? हमने हज़ारों लोगों को दिल्ली में देखा है, जिस तरह से हालत होती है कि एक छोटे से कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 लड़के रहते हैं वहाँ पर। कम से कम 10 ऐसे वाक़या हैं जो इलाके में सभी लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम बच्चे सभी, जिसको दिल्ली में परेशानी हुई, पुलिस से परेशानी होती थी, सब कभी रेडी पटरी वाले को हटा दिया, कभी कुछ कर दिया। बहुतों की मैंने मदद करी है। उस वक्त रोना आता था कि तुम इतना कम कमाने के लिए तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ता है। हम भी आज देखिए कमाते ठीक ठाक हैं, लेकिन पटना में हमारा कोचिंग नहीं है। बच्चे हो सकता है सब ज़्यादातर बिहारी हों, लेकिन कोचिंग पटना में नहीं। तो पलायन का अगर बात की, टीचर ज़्यादातर बिहारी। मैं अभी वहीं पर आने वाला था कि आप भी कोचिंग संस्थान अपना दिल्ली में चला रहे हैं, अगर अच्छी व्यवस्था और वही सरकार की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो आप बिहार में कर सकते।
अभी करेंगे हम लोग। जैसे अभी क्या देखिए, अभी हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, कॉलेज नहीं है। अगर सिमरी बख्तियारपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की हर जगह है। देखिए पहला फोकस प्रशांत किशोर भी इसी पे दे रहे हैं। अगर सिमरी बख्तियारपुर में एक गर्ल्स कॉलेज हो जाए अच्छा सा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, एक जनरल कॉलेज हो जाए बढ़िया सा, सिमरी बख्तियारपुर या सहरसा तक में 4 कॉलेज अगर हो जाए और उसको हाई स्कूल से हर जगह से लिंक किया जाए, फिर उसको मिडिल स्कूल से, जो प्रशांत किशोर का सपना यही है। प्रशांत किशोर बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को लिंक करेंगे। पढ़ा लिखा हूँ, समझ जाता हूँ उनकी बातों को, इसलिए बहुत प्यार आता है कि ऐसा पॉलिटिशियंस हमारे सामने आ रहा है जो एक अलग से आइडिया लेके आया। उस बंदे के पास क्लियर कट विज़न है। तो पढ़े लिखे लोग जब उस कुर्सी पे बैठेंगे ना, तो बिहार को ऑटोमेटिकली बदल देंगे वो। अब अगर हाई मतलब एक जो कोचिंग पे आ रहे थे, तो मिडिल लोअर लेवल पे स्कूल है, वो मिडिल स्कूल से जुड़ा हुआ छोटी छोटी दूरी पे 4-5 कॉलेज है यहाँ पे, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ खुल जाएगा। हम यहीं से आईएएस के बच्चे को निकाल देंगे। अभी अगर हम आईएएस का सोचते भी हैं तो बेचारे, अभी जैसे 5-6 बच्चे हमारे हमसे मिलने आए कल, उसमें से कहा कि अंकल हम क्या करें, हमको यहाँ नहीं रह सकते, हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। तो हम ले जाओ, तो दिल्ली में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम फिर ग्रेजुएशन कैसे करोगे? तो ग्रेजुएशन में यहाँ एडमिशन ले लेगा। अब तैयारी कहाँ से कर रहा है? दिल्ली से। +2 में यहाँ एडमिशन ले लेता है, तैयारी कहाँ कर रहा है? कोटा से। बिहार से सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कोटा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, लाखों का पैसा पलायन हो रहा है वहाँ पे। तो लोग पलायन को सिर्फ फिजिकल देखते हैं कि एक बंदा गया वहाँ पे, नहीं, उसके साथ हज़ारों करोड़ों रुपये जा रहे हैं, हमारे पूरा टैलेंट चला जा रहा है। अगर वही रोज़गार यहाँ पे किया जाए, प्रशांत किशोर जी वही कहते हैं कि वो देखिए, उनका जो विज़न है, वो बंदा इकोनॉमी को बहुत अच्छे से जानता है, वो बंदा सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानता है, और उसके साथ जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह के लोगों को वो जोड़ रहे हैं, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, जो रवायती राजनीति होती है वो नहीं कर रहे हैं, वो उससे बहुत ऊपर की चीज़ कर रहे हैं। वो एकदम नीचे से लेकर के बहुत ऊपर तक को लोगों को जोड़ रहे हैं। और उनका ख्याल ही यही है कि जैसे एक डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों का द्वारा, जन सुराज जिसकी बात कर, वो बंदा टिकट देने में भी देखिए डेमोक्रेसी का कैसे, कोई आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करके दिखा दे, हम गुलामी कर देंगे, किसी ने नहीं किया होगा। तो हर लेवल पे उनका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ही, जिसको आर्क लेवल कहते हैं, जिसको हाईएस्ट पेडेस्टल पे वो काम कर रहे हैं, और जहाँ की ऊंचाई को शायद मुझे नहीं लगता है कि अगले 50 साल में कोई छू पाएगा। और मैं इसीलिए जानबूझ करके समझ के पूरा दिल से, कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ, दिल से मैं उसको कहता हूँ कि ये मॉडर्न गांधी है, ये आज के दौर का गांधी है। गांधी का तलब दे रहे हैं। हाँ, 100%। अब इसे बताता हूँ गांधी का तलब मैं क्यों दे रहा हूँ, उसके रीजंस हैं। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का इकोनॉमी का जो फिलॉसफी है, इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो वो गांव की अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, उनका कहना था कि गांव का उद्धार कीजिए, ऊपर हो जाएगा, ऊपर अपने आप उद्धार हो जाएगा। जैसे एक परिवार में सभी बच्चे को आप मौका दीजिए। दूसरा फिलॉसफी है जो हम अपनाए, वो कि बड़ा बेटा को सब कुछ दे दो, वो कमा धमा के हो सकता है छोटे बच्चों को भी कर दे, इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। प्रशांत किशोर फिर से वही इकोनॉमी की फिलॉसफी लेकर आए। गांधी जी सोसाइटी के बारे में कहते हैं सब मिलजुल करके रहो, किसी के साथ भी गांधी जी ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। ये बंदा वही बात कर रहा है। वो कट्टरवाद को बोलते हैं कि हिंदू कट्टर को भी हमको नहीं लेंगे और मुस्लिम कट्टर को भी हम लेंगे, खुलेआम। कोई बंदा, कोई पॉलिटिशियन ये बोल के दिखा दे, हम मान जाएंगे। वो बंदा कहता है कि जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी, गांधी जी भी यही कहते थे। तो डेमोक्रेसी के लेवल पे, चाहे सोसाइटी हो या पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी हो, वो गांधी के आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं। और महफिल में जाकर के बोलते हैं हमको वोट नहीं चाहिए, अगर आप हवा में वोट देना चाहते हैं मत दीजिए, आप हमको वोट मत दीजिए, हम वोट मांगने नहीं आए। वो बंदा खुल के कह रहा है। आज की डेट में देखिए आप, एक छोटी सी बात है कि मुसलमानों का नाम लेने से पॉलिटिकल पार्टीज डरती हैं, और वो बंदा खुलेआम कहता है कि 18% हम रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन कोई वो नहीं होगा, जैसे लीगल रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन 18% सीट में हम मुसलमानों को देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल के दिखा दे, किसी भी पॉलिटिकल, सब ने वोट लिया। अच्छा, कल प्रशांत किशोर जी सहरसा आपके आ रहे हैं, क्या रीज़न रहेगा और क्या करना चाहते हैं? सेम वही चीज़ है। हम सिर्फ पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि जितने भी हम जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो प्रशांत किशोर जी का आइडिया है, जो जनसुराज का कोर आइडिया है, हम अभी तक पूरी तरह से लोगों तक जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कल सहरसा आ रहे हैं, इसी सिलसिले में आ रहे हैं
कि हम जो एरिया जैसे हम जहाँ से छोड़े थे इलेक्शन की वजह से रुक गया था, और मैं आपके ज़रिए से लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो आएँ, आप सुने, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हों, वी डोंट केयर, आप आइए, सुनिए, कंटेंट देखिए, उनकी बातें सुनिए, बातें अच्छी लगे तो हमारे साथ आइए, नहीं अच्छे लगे तो आप जैसे कर रहे हैं करते रहिए। जैसे लगातार आजकल देख रहे हैं चर्चा का विषय आप बने हुए हैं सिमरी बख्तियारपुर में, और लगातार जो है आपका फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा है, आप लगातार हर जगह घूम भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आप जगह जगह जा रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर आज़ादी के बाद कितना चेंज हुआ है और यहाँ किन किन चीज़ों की समस्या बहुत ज़्यादा है जिसको दूर करने की ज़रूरत है? मतलब समस्याएं देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो अर्थव्यवस्था की दुर्दशा जो है, बिल्कुल एकदम चरमराई हुई है। कोई भी रिसोर्स नहीं है, आप बगल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, मुंगेर में चले जाइए, दरभंगा, पूरे सहरसा की मैं बात करता हूँ, सिमरी बख्तियारपुर को छोड़ दीजिए, एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए किसी को आप मरते दम तक या अगली आने वाली 2-3 जनरेशन याद करें, कोई भी एक काम बता दीजिए नहीं हुआ है। आज की डेट में देखिए, बाढ़ से हम ग्रसित हैं। अभी हम कल परसों आपने देखा होगा कि हम लोग जनसुराज के बहुत सारे साथी गए थे वहाँ पे, कोसी नदी के बांध पे, वो बांध टूटने का ख़तरा है। अगर वो टूट जाता है तो कम से कम 1.5-2 लाख लोग सब कुछ बेघर हो जाएंगे। और मैंने जब लोगों से बात करी तो नीचे के लोग ये कह रहे हैं कि बांध को टूटना चाहिए भैया। हम बोले क्यों? तो ये चीज़ हम ज्योग्राफी में पढ़ाते भी हैं। तो बोला कि नहीं, आजकल पैदावार काफ़ी कम हो गया है, तो पैदावार कम हो गया तो बांध को टूटना चाहिए। अब वो सोचिए कि वो टूटने का इंतज़ार कर रहा है कि पैदावार, यानी कि हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में आप कुछ कर नहीं रहे हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़मीन हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा उर्वरता वाली, जिसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ है बिहार में, और सबसे बुरी एग्रीकल्चर की हालत हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लगाई जा सकती है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है। हम पनबिजली के 50 ऐसे सेट खोल सकते हैं जो यहाँ को बिजली फ्री बने देंगे, हम दूसरों को बिजली बेचेंगे। कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। आखिर कमी कहाँ पर है, कौन ये कमी मतलब दूर नहीं कर पा? देखिए, वो जनता, हमको लगता है जनता नहीं दूर कर पा रही। हम आज भी नेताओं को ये नहीं करेंगे, और प्रशांत जी वही कर रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे वोट की अहमियत क्या है, देखो तुम अगर ये दिए, इस चीज़ के लिए ख्वाहिश की वो मिली, इस चीज़ के लिए वोट दिए वो मिली, इस चीज़ के लिए वो वोट दिए वो मिली, तुम अपने लिए वोट दो। कभी तो तुम अपने लिए वोट ही नहीं दिए। तो जो मेन है जनता को जगाने का काम, चूँकि अल्टीमेटली डिसाइड जनता ही करेगी, और बख्तियारपुर की जनता या हो या पूरे बिहार की जनता हो, जागृत बहुत है। ये जो यंग जनरेशन्स है, हम जिससे भी बात करते, तो चूँकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं और 20 साल 22 साल 25 साल 26 साल के बीच के होते हैं। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो सभी लोग यही है कि जैसे एक होता है ना कि हम लोग जैसे हिंदू धर्म में ख़ास करके अवतार का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई दुर्दशा होती थी धरती पे तो लगता था कि कोई आएगा और उसको ठीक कर देगा। तो हम अवतार तो नहीं बोलेंगे, चूँकि रिलीजियसली शायद डेरोगेटरी हो जाए, लेकिन इस बंदे में इतना दम है कि 10 साल में बिहार की दशा बदल देगा। हम लोग अगर ज़िंदा रहे तो आप देख लीजिएगा कि 2034-35 का बिहार जो होगा वो बहुत दूसरे लेवल का होगा। आप हालांकि कोचिंग चलाते हैं, उच्च स्तरीय कोचिंग चलाते हैं, आईएएस की कोचिंग चलाते हैं। आपको हमने सिमरी बख्तियारपुर की बात कहने को कही, लेकिन आप बहुत गोल 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 घुमा रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप सीधा सीधा ये बोलिए कि अगर प्रशांत किशोर ने आपको मौका दे दिया सिमरी बख्तियारपुर से, अगर आपको टिकट मिल गई, अगर, तो क्या लगता है आप पहला काम क्या करेंगे सिमरी बख्तियारपुर के? एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले तो टिकट मिलना, और इसके बाद इसमें भी देखिए सिर्फ जनसुराज ही ये काम कर सकता है, जो अभी हमारा प्लान है कि पब्लिक को चुनने के लिए दिया जाएगा। कोई पार्टी किसी एक इंडिविजुअल को टिकट नहीं देगी। पार्टी अपने झोली से, अपने ढूंढ के प्रशांत किशोर जो भी लाए हैं, कम से कम 4-5 लोगों का नाम दिया जाएगा, जनता में डाला जाए। कोई भी आज तक इतिहास में बताइए किसी ने पार्टी ने किया हो ऐसा। यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया जाएगा, 4-5 लोगों का नाम दिया जाएगा। हो सकता है अगर हमको भी पार्टी ने उस लायक समझा तो मेरा भी नाम होगा उसमें, नहीं भी हो सकता है। हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको टिकट मिले, हम काम इसलिए कर रहे हैं कि एक बंदा हज़ारों करोड़ों रुपया अपना छोड़ करके बिहार के लिए कर रहा है, अगर उसमें हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस काम में कर सकते हैं, वो पार्टी के साथ ही किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई पोस्ट मिले, कोई पोस्ट होल्ड करें। अगर हम किए
और हम उठे तो सबसे पहला काम मेरा जो होगा, हम एजुकेशन में एक इनकलाब ला देंगे यहाँ पे, जो प्रशांत किशोर का भी विज़न है कि हर साल उनका कहना है कि हम एक स्कूल खोलेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक दिखा दे और खोल के बता दे। आप देखिए, हम एक डेटा बताते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई है, फिलीपींस है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उसको एशियन टाइगर्स बोलते हैं। उसके पास कोई ख़ास रिसोर्स नहीं है और सिर्फ उसकी जितनी भी तरक्की हुई आज वर्ल्ड में उसका नाम है, आज टूरिज्म में उसका नाम है और उसके पास कोई संसाधन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के बेस पे उसने इतना कर लिया। आज पूरे दक्षिण एशिया में देखिए, बांग्लादेश सबसे ऊपर है, चाहे जीडीपी की बात कीजिए, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कीजिए, चाहे पॉवर्टी में कमी की बात कीजिए, वुमेन एजुकेशन की बात कीजिए, सबसे ऊपर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सिर्फ इसलिए जबकि बांग्लादेश के पास कोई रिसोर्स नहीं, एक डेल्टा पे बसा हुआ है जिसकी सही से उर्वरता भी नहीं है, हर 5 साल पे साइक्लोन आता है और आधी आबादी को ख़त्म करके चला जाता है। वो कंट्री आज दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया का मतलब हुआ कि भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सब में ऊपर है। सिर्फ एक वजह है कि वहाँ एजुकेशन बहुत ऊपर है। कोने कोने में जा कर के, एक छोटे छोटे स्टीमर पे जा कर के स्कूल लगाया उन लोगों ने और अपने बच्चों को पढ़ाया। और आज आप देखिए तो आप दुबई में जाकर देखिए, वेस्ट एशिया में जाकर देखिए, यूरोप में जाकर देखिए, अमेरिका में जाकर देखिए, बहुत सारे बांग्लादेशी डॉक्टर्स मिलेंगे, बांग्लादेशी नर्सेज मिलेंगे, जो पैरामेडिकल्स ऑफिसर्स होते हैं वो मिलेंगे, स्टाफ्स जो होते हैं वो मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया। और एजुकेशन पे सिर्फ एजुकेशन खोल देने से नहीं होता है, क्वालिटी प्लस लिंकेजेस मैंने ये बताया कि प्राइमरी स्कूल से बच्चा निकले, उसको एकदम विसिनिटी में बहुत कम दूरी पे मिडिल स्कूल मिले, मिडिल स्कूल से निकले उसको हाई स्कूल मिले, और हाई स्कूल से निकलते ही 4-5-6 हाई स्कूल पे कॉलेज मिले। ये नहीं कि मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल से उटेसरा में कर लिए, मिडिल स्कूल के लिए बख्तियारपुर आए, हाई स्कूल के लिए आपको सहरसा जाना पड़े, और ज़रा सा कॉलेज जाएंगे पटना जाना पड़े। कितने लोग इतना कर पाएंगे, कितने लोग एफर्ट कर पाएंगे? वही हो रहा है कि आज के 5% 10% लोग किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वही ऊपर हैं आज, और जो नहीं पढ़ाते हैं बेचारे गरीब हैं। 80% आबादी हमारे यहाँ की देखिए पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लग रहा है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने से सारा कुछ सुधर जाएगा। दोनों चीज़ें, एजुकेशन पहले होगा, 10 साल का जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो एजुकेशन पे फोकस है, बच्चों को करेंगे। दूसरी चीज़ है इकोनॉमी को करेंगे। इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी बात जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, और मैं उतना समय नहीं है यहाँ पे, वरना हम संधि विच्छेद करके आपको बताते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 15 साल के से नीचे के लोगों को, बच्चों को हम पूरी सॉलिड लिंक्ड एजुकेशन सिस्टम देंगे। 15 से 60 साल के लोगों को यहीं पे हम 10 से 15 हज़ार रुपये का एक साल के अंदर, कोई गारंटी दे के दिखाए ना, वो बंदा गारंटी देता है कि 10 से 15 साल के अंदर हम उसको 10 से 12 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये का एम्प्लॉयमेंट यहीं पे देंगे। 60 साल के ऊपर को हम 2,500 से 3,000 रुपया पेंशन देंगे। यानी कि हर किसी के लिए प्लान है उसका। वो ये नहीं कहता कि हम जादू की छड़ी हैं, घुमाएंगे और पूरा बिहार जो अमेरिका बन जाएगा, नहीं। एक प्रोसेस है, अगले 10 साल में हम क्या क्या करेंगे, और वो विज़न है। जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, वो आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता से कि कल प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं ब्रेट में, और वहाँ से हम लोग पत्थरघाट के लिए पैदल यात्रा करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, आइए, उनको सुनिए और समझिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम जनता को जागरूक होना ज़रूरी है। आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन एक बार उनको सुनिए ज़रूर, और ज़रूर आइए प्लीज़। तो आपने सुना, ये शमीम अनवर जी थे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रीज़न और विज़न लेकर के प्रशांत किशोर चले हैं, कहीं ना कहीं वो बिहार में सफल होने जा रहा है। और लगातार विज़िट करने के बाद ये पता चल रहा है कि ग्राउंड से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम अगर सबसे ज़्यादा सही होता है तो बिहार आगे जाएगा। क्योंकि बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो या फिर एजुकेशन सिस्टम में हो। आप यहाँ पर प्राथमिक जो भी होता है एजुकेशन वो ले लेते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो बिहार छोड़ करके किसी और राज्य में पलायन करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, इस पर फोकस की जाएगी और बिहार के लोगों को एक बेहतर शिक्षा दी जाएगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।